गौतम बुद्ध और गरीब आदमी की दुख भरी दास्तां। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। वहां उन्होंने एक गरीब आदमी को देखा जो सड़क के किनारे बैठकर रो रहा था। बुद्ध उस आदमी के पास गए और उसके दुख का कारण पूछा। गरीब आदमी ने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं और रहने के लिए छत नहीं है। मैं दिन रात इसी तरह दुखी रहता हूं। बुद्ध ने धैर्य से उस आदमी की बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, दुख का कारण तुम्हारी स्थिति नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन की स्थिति है। तुम अपनी ही समस्याओं में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें अपने आसपास की दुनिया दिखाई नहीं दे रही है। गरीब आदमी ने पूछा, भगवान, मैं क्या करूं कि मैं इस दुख से मुक्त हो सकूं? बुद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तुम दूसरों की मदद करने पर ध्यान दो। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हें अपने दुख भूल जाएंगे और तुम्हें खुशी मिलेगी। गरीब आदमी ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसने बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने गांव के लोगों की सेवा करना शुरू किया। वो बीमार लोगों की देखभाल करता, भूखे लोगों को खाना खिलाता और बेसहारा लोगों को आश्रय देता। धीरे धीरे गरीब आदमी में बदलाव आने लगा। वो पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगा। उसने महसूस किया कि दूसरों की सेवा करने से उसका अपना दुख कम हो गया है। एक दिन बुद्ध फिर से उसी गांव में आए। उन्होंने गरीब आदमी को देखा तो बहुत खुश हुए। गरीब आदमी अब पहले जैसा दुखी नहीं था। वो बहुत खुश और संतुष्ट लग रहा था। बुद्ध ने गरीब आदमी से पूछा, बेटा, अब तुम कैसे हो? गरीब आदमी ने कहा, भगवान, मैं बहुत खुश हूं। मैंने आपकी बातों को मानकर दूसरों की सेवा करना शुरू किया और मुझे बहुत शांति मिली। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही सच्चा सुख है। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हें अपने दुख भूल जाएंगे और तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण हमारी बाहरी परिस्थितियां नहीं होती हैं, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। जब हम अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम खुश होते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से हमारा अपना भला होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम न केवल दूसरों को खुश करते हैं, बल्कि खुद को भी खुश करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। दूसरों की सेवा करो, खुशी पाओ। यह कहानी हमें जीवन में शांति और सुख पाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। उस गरीब आदमी ने महात्मा बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि खुशी धन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में निहित है। वो बुद्ध के मार्ग पर चलता रहा और गांव के लोगों की सेवा में लग गया। समय बीतता गया और वो आदमी गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सेवा भावना से प्रभावित थे। वो न केवल गरीबों की मदद करता था, बल्कि बीमारों की सेवा भी करता था। उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गई और लोग भूख से मरने लगे। उस आदमी ने अपने सभी खाद्यान्न और धन गांव वालों में बांट दिए। उसने खुद भी भूख और प्यास सहन की, लेकिन किसी और को दुख नहीं होने दिया। बुद्ध जब फिर से उस गांव आए तो उन्होंने उस आदमी में बहुत बड़ा बदलाव देखा। वो पहले से कहीं अधिक शांत, संतुष्ट और आत्मविश्वासी था। बुद्ध ने उस आदमी को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने दूसरों की सेवा करके अपना जीवन सार्थक बना दिया है। उस आदमी ने कहा,
भगवान, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें सच्चा सुख मिलता है जब हम दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं, तो हम खुद भी खुश रहते हैं। धन दौलत हमें कुछ समय के लिए खुश कर सकती है, लेकिन स्थायी सुख के लिए हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। कर्म का फल मीठा होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल मिलेंगे। संतुष्ट रहना ही सच्ची खुशी है। हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संतुष्ट रहना चाहिए। अत्यधिक लालच हमें दुखी बनाता है। दूसरों के लिए जीना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरों की मदद करके हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने स्वार्थ को त्यागना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करेंगे तो हम सच्चा सुख पाएंगे। उस गांव में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का बीज बोया जा चुका था। लोग अब दूसरों की सेवा करने और करुणा दिखाने लगे थे। लेकिन एक दिन एक युवक गांव में आया। वो बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी था। वो दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करता था और हमेशा अपनी ही बात मानता था। युवक ने बुद्ध के उपदेशों का मजाक उड़ाया और कहा, ये सब बातें तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। जो ताकतवर होता है वही जीतता है। गांव के लोग युवक की बातों से परेशान थे। उन्होंने बुद्ध से इस समस्या का समाधान मांगा। बुद्ध ने युवक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, ताकत तो बहुत चीजें कर सकती है, लेकिन यह सच्ची खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी तो दूसरों की सेवा करने और करुणा दिखाने से मिलती है। युवक ने बुद्ध की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी राह पर चलता रहा। उसने गांव के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने गरीबों के घरों को तोड़ा और उनके खेतों को बर्बाद किया। गांव के लोग बहुत डर गए थे। उन्होंने बुद्ध से मदद मांगी। बुद्ध ने गांव के लोगों को कहा, डरो मत, बुराई हमेशा अच्छाई पर जीत नहीं सकती। तुम सब मिलकर अगर अच्छे काम करोगे तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। गांव के लोगों ने बुद्ध की बातों को मान लिया और उन्होंने मिलकर युवक को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने युवक को समझाया कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। धीरे धीरे युवक में बदलाव आने लगा। उसने बुद्ध के उपदेशों को समझना शुरू किया और दूसरों की सेवा करने लगा। वो गांव का एक अच्छा नागरिक बन गया। कहानी से सीख, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। सबको समान रूप से देखना चाहिए। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान रूप से देखना चाहिए। सहनशीलता का महत्व, हमें दूसरों की कमजोरियों को सहन करना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्षमा करने की शक्ति, हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करने से मन शांत होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करें। धन्यवाद।